30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम करने वाले हैं जो उन्होंने अब तक प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं किया है। मतलब वो संघ मुख्यालय जाएंगे, नागपुर जाएंगे, 30 मार्च को जाएंगे, 3 अप्रैल तक वहां रहेंगे और मोहन भागवत से भी यहां मुलाकात करेंगे। मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी रस्साकसी दोनों के बीच चल रही है और साथ ही खबरें ऐसी भी हैं कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के भी हो जाएंगे और उसके बाद बीजेपी के भविष्य के बारे में भी इस मुलाकात में चर्चा होनी है। वाकई में क्या कुछ चर्चा होनी है और क्या कुछ अफवाहें चल रही हैं, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, एक छोटी सी टिप्पणी में आपसे चाहूंगा कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं गए नागपुर? क्यों नहीं गए उससे ज्यादा जरूरी है कि अब क्यों जा रहे हैं। क्योंकि नहीं गए वो हर किसी को पता है। प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए, उससे पहले गए हैं। और चूंकि ये देश का सबसे बड़ा पद है, वो संघ मुख्यालय, सोचिए कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के रहते राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी गए थे, इन प्रधानमंत्री नहीं गए। इसीलिए तो सवाल बड़ा हो जाता है। अब जा रहे हैं और ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है कि अब क्यों जा रहे हैं 11 साल बाद। नहीं, जा इसलिए रहे कि आधिकारिक रूप से यह बताया गया है कि नागपुर में संघ मुख्यालय के अंदर एक माधव नेत्रालय है, उसका एक्सटेंशन बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है और उसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि वो तो एक बहाना है, मतलब जो कि जनता को बताने के लिए। ये बात हमने पहले भी आपस में चर्चा कर ली है कि कैसे बार बार जेपी नड्डा का एक्सटेंशन मिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो एक तो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां, मोहन भागवत जी से मुलाकात होगी, उसके ठीक बाद जी यानी 3 अप्रैल से बेंगलोर के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है और उसके बाद 18 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी चुने जाएंगे उनके नाम का अनुमोदन कराया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। इसका मतलब यह है कि 3 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और अब तक जो भी चर्चा हो रही थी वो अरुण जी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनाथ सिंह के आवास पे हो रही थी, उसमें जेपी नड्डा भी भाग ले रहे थे, अमित शाह भाग ले रहे थे। अभी लगता है कि ये फाइनल टच देने की बात है नाम को, क्योंकि अगर चुपचाप सब कुछ सहमति हो जाती तो शायद घोषणा भी हो जाती, लेकिन नहीं हो पा रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ विषय है कि जिस वजह से सहमति नहीं बन पा रही है। सर, वही तो जानना चाहता हूं मैं आपसे, विषय क्या है वो जो ढका छुपा है, ये है जनता के सामने नहीं है। विषय ये है कि संघ का कहना है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा राष्ट्र, इसका जो ध्येय वाक्य है। और यहां जो अभी चल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो कि बिल्कुल कहे अनुसार चले। मतलब संघ चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति बने, प्रधानमंत्री सरकार चलाए और संगठन का काम देखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी स्वयंसेवक को छोड़ दें। जबकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कभी भी सरकार और संगठन के बीच 2 पावर सेंटर नहीं बनना चाहिए। 2 पावर सेंटर बनेगा तो फिर क्लैश बढ़ेगा। और इस वजह से वो चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति बने जो बिल्कुल यसमैन हो, जैसे जेपी नड्डा वगैरह। अब यसमैन किसका, प्रधानमंत्री का हो या संघ का हो? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मोदी चाहेंगे कि मोदी का यसमैन हो, मोदी संघ चाहेगा कि संघ का यसमैन हो? नहीं, मोदी और अमित शाह दोनों का। यही पे जो भी नाम सुझाए जा रहे हैं शायद संघ की ओर से, वो उस पे सहमति नहीं बन पा रही है। और 3 बार बैठक हो चुकी है इस पूरे विषय को लेकर और सबने देखा वो बैठक, इसमें कोई अब दबी छुपी बात है नहीं। ठीक है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो बार बार जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है,
खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा गया था कि लोकसभा चुनाव तक हैं जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव को हुए कितने, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गए। जून में पिछले रिजल्ट आया साल था, मई में खत्म हो गया था, अप्रैल मई में हाँ 1 साल से थोड़ा कम। तो उसके बाद कहा गया कि नहीं हरियाणा के चुनाव हो जाने दीजिए, फिर कहा गया महाराष्ट्र के चुनाव महत्वपूर्ण हैं, तो हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अब कहा जा रहा है कि संगठन के चुनाव भी हो जाएंगे तब ये चुना जाएगा, तो बीजेपी का इसमें लेट लतीफी कर रही है सर। नहीं, संगठन के चुनाव देखिए ये सब बेकार की बात है। असली ये चीज है कि नाम नहीं तय हो पा रहा है, और जो भी मीडिया में नाम चल रहे हैं ना वो गेसवर्क है। अपने अपने हिसाब से अपना अपना नाम सब कुछ चला रहे हैं, किसी को नहीं पता अभी। अरे जब शीर्ष स्तर पर ही नाम तय नहीं हो सका है अभी तक, तो मीडिया को कैसे पता चलेगा? जिस तरीके से नितिन गडकरी आए थे वैसे का नाम लेता है अचानक, उम्मीद उसी की है। क्योंकि अगर जिस तरह नितिन गडकरी को बनाया गया था, अगर उस तरह का कोई नाम आता है तो इसका मतलब कि संघ की चली है। और नहीं तो अगर दिल्ली कोर टीम से कोई नाम आता है, जैसे कोई कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान बन सकते हैं, भूपेंद्र यादव बन सकते हैं, या फिर जो भी जो भी हो, तो इसका मतलब कि चली की यहां है कि नागपुर की चलेगी कि दिल्ली की चलेगी, या फिर दोनों की सहमति से चलेगी। मुझे लगता है सहमति बनाने के लिए अंतिम बार जो है फाइनल टच देने के लिए नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के बीच 1-to-1 मुलाकात हो जाएगी। तो मुझे लगता है उसके बाद 3 तारीख को ये संघ प्रतिनिधि सभा की बैठक है, वहां से जो भी आएगा उसके बाद 18 को तो समझिए कि अनुमोदन करा देना है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। मतलब कि पहले उससे तय हो जाना है, तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, देखिए क्या मतलब लगभग अभी भी 1 महीना लगने वाला है। अच्छा सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र पार कर जाएंगे इस साल सितंबर में? उसके बाद, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी खबरें हैं कि वो अपने पद से हट जाएंगे, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर चर्चा होनी है इस मीटिंग में। नहीं, बीच में तो पद से नहीं हटेंगे, और अभी तो बिल्कुल नहीं। अब जो भी होना होगा अगले बार 2029 में कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई दूसरा आएगा, उस पर अब चर्चा है। देखिए, कोई भी अगर नया चेहरा बनाना होता है ना, तो उस पर 2-2.5 साल पहले से काम करना शुरू करना होता है। अचानक आप बीच में कोई चेहरे को हटा के नया नहीं ला सकते, माहौल बनाना होता है। और देखिए, जब नरेंद्र मोदी का नाम आना था तो 2 साल पहले, सबसे पहले कैसे हुआ था नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था? एक कुंभ हुआ था यहीं प्रयागराज में, और उस वक्त ये संत सम्मेलन हुआ था, और वहां पे ये कहा गया था, एक संत थे, अब उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने कहा था कि रात को मेरे सपने में भगवान शंकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा व्यक्तित्व होगा जो कि देश को आगे भंवर जाल से निकालकर आगे ले जाएगा। और वहां से भी पता धीरे धीरे तब ये गोवा कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन हुआ था। तो उस तरह से काम होता है, एक दिन में अचानक नहीं होता है। अब ये कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि इसका बेटा है, कोई बनना है तो पहले ही से तय है। सर, मुलाकात इतनी भी आसान है नहीं, ये यात्रा इतनी भी आसान है नहीं जितनी दिख रही है। आसान नहीं है सर, आप कुछ तो नहीं बता रहे हैं। नहीं, किसी को नहीं पता तो मैं कौन? इस मुलाकात में सर बड़ा होने वाला है। नहीं, यही होने वाला है कि अब आगे कैसे दिशा क्या होगी पार्टी की, संगठन की दिशा क्या होगी, क्या करना है 2029 में, उसके लिए अभी से ही तो होमवर्क करना शुरू करना होगा ना। ठीक है सर। तो आज और एक चीज और महत्वपूर्ण है जी, महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि जो मेरा ये तीसरा कार्यकाल होगा, बड़े काम का कार्यकाल, बड़े काम का कार्यकाल, कुछ बड़ा होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि संघ और संगठन और सरकार तीनों में समन्वय बना रहे, और तभी ये बड़ा काम हो सकेगा। देखिए, वक्फ एक्ट पास होने वाला है ईद के बाद, उसके बाद और भी बड़े 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अगर दिखेगा तो फिर नहीं हो सकेगा। जरूरी है कि एक स्वर में सारे लोग दिखे, तब ये काम होते हैं। नहीं, फैसले तो ऐतिहासिक होने वाले हैं, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 19 मार्च की बात है, और पंकज जी का ऐसा कहना है कि 18 अप्रैल तक यह तय हो सकता है, नाम का अनुमोदन हो सकता है। मतलब अभी भी 1 महीना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगेगा। तब तक जो राज्यों में संगठन के चुनाव, जिन राज्यों में बचे हैं, लगभग 50% राज्यों में हो चुके हैं, वहां भी उम्मीद है कि राज्यों के संगठन के चुनाव हो जाएं, जिससे कि कोई भी अड़चन ना बचे। तो मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी की नागपुर के संघ मुख्यालय में यह मुलाकात बहुत खास हो जाती है।
फैसले इस कार्यकाल में ऐतिहासिक होने वाले हैं। तो पावर सेंटर किसके पास रहेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी के ही पास रहेगा या शिफ्ट होकर आरएसएस के पास चला जाएगा? देखना दिलचस्प रहेगा मुलाकात के बाद, क्या कुछ इस मंथन के बाद निकल कर सामने आता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।